नमस्कार। मातृ पितृ भक्ति के उदाहरण के रूप में यदि हम पिछले कुछ दशकों और वर्तमान में देखने जाएं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मातृ पितृ भक्ति से अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया, जैसे गीता फोगाट, मल्लिका साराभाई, AR रहमान आदि। आज इन्हीं में से एक गीता फोगाट के जीवन से हम आपको परिचित करवाएंगे। हमारे देश में बरसों पहले से कुश्ती का खेल खेला जा रहा है। महाभारत में भी मल्ल युद्ध का जिक्र मिलता है, जहां भीम को दुर्योधन और जरासंध के साथ मल्ल युद्ध करते हुए बताया गया है। इसलिए कुश्ती हमारा ट्रेडिशनल गेम है, लेकिन हमारे देश में कुश्ती पहलवानी को हमेशा से लड़कों का खेल समझा जाता था और इसी कारण से लड़कियां ऐसे खेलों से दूर ही रहना पसंद करती थी। पहले के पेरेंट्स तो भूलकर भी अपनी बच्चियों को ऐसे खेल खेलने नहीं देते थे। कहीं चोट वोट लग गई तो कुश्ती को ताकत का खेल माना जाता था, इसीलिए कुश्ती लड़कों के लिए थी और यही सभी की सोच थी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसकी शुरुआत होती है हरियाणा के फोगाट परिवार से, जहाँ रहने वाले महावीर सिंह फोगाट के दिल में बस कुश्ती ही बसती थी, क्योंकि महावीर सिंह जी के पिता भी एक पहलवान थे और वो खुद तो कुश्ती के पहलवान थे ही। इसीलिए जब उनके घर में पहला बच्चा होने वाला था, तो वो दिल से चाहते थे कि उनके घर एक बेटा हो जो उनकी ही तरह इस खेल को दिल से अपनाए और पीढ़ियों तक उनका और उनके परिवार का नाम कुश्ती में आगे बढ़ सके। लेकिन कहानी में टर्न आता है और उनके घर लड़के की जगह लड़की हो जाती है। बेटी का नाम गीता रखा जाता है। गीता के बाद महावीर सिंह के घर दूसरी बार भी जब फिर से बेटी हो जाती है, तो महावीर सिंह को उसके दोस्त, रिश्तेदार और सब लोग अपना सपना भूल जाने की सलाह देते हैं। लेकिन महावीर सिंह जी अपने मन के पक्के थे। उन्होंने सोचा कि अगर एक औरत किसी देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, तो पहलवान क्यों नहीं बन सकती। फिर क्या था, महावीर सिंह ने अपनी बेटी गीता और उसकी छोटी बहन बबीता दोनों को कुश्ती सिखाने की ठान ली। और जिस उम्र में दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती है, उस उम्र में गीता और उनकी बहन बबीता को रोज सुबह 3:30 बजे उठकर 3-4 घंटे के लिए अखाड़े में हार्ड ट्रेनिंग लेनी पड़ रही थी। उनके पिता ट्रेनिंग को लेकर कोई बहाना नहीं सुनते थे। कोई भी दिन हो, कैसा भी मौसम हो, ट्रेनिंग तो होगी ही। दोनों बहनों के लिए ट्रेनिंग एक मजबूरी बन गई थी, जिसे ना चाहते हुए भी दोनों बहनें करती थी। अच्छे अच्छे लड़के भी ऐसी ट्रेनिंग और ऐसे शेड्यूल के सामने हार मान जाए। इसके साथ ही गीता को स्कूल भी जाना पड़ता और लौटकर 3-4 घंटे की ट्रेनिंग फिर से, वो भी लड़कों के साथ कुश्ती करना, क्योंकि गांव में लड़कियां कुश्ती नहीं करती थी। इसीलिए उनके पिता उन्हें लड़कों के साथ कुश्ती करवाते थे। पहले गीता कुश्ती पहलवानी नहीं करना चाहती थी। गीता ने कभी सपने में भी कुश्ती करने का सपना नहीं देखा था और इधर गांव के लोग उनकी हम उम्र लड़कियां उनका मजाक बनाती, वो अलग से। जहां गांव की दूसरी लड़कियां सलवार कमीज पहनती, वहीं गीता और उनकी बहन बबीता को शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनकर रोज सुबह सवेरे खेतों के चारों ओर दौड़ लगानी पड़ती, रेत में कुश्ती लड़नी पड़ती और कुश्ती के कारण गीता को अपने बड़े बड़े बाल भी कटवाने पड़े। गांव में हर कोई चाहता था कि गीता और उनकी बहन बबीता कोई गलती करे और लोगों को उनके पिता को नसीहत देने का मौका मिल जाए। गांव वालों को लगता था
कि इस तरह लड़कियों को लड़कों की तरह बनाकर कुश्ती करवाने से गांव का मान कम हो रहा था। जब गीता को रियलाइज हुआ और उसने समझा कि उसके पिता महावीर सिंह का फैसला सही है, तो उस फैसले को सही प्रूव करने और अपने पिता के सपने और उनकी इच्छा का मान रखने के लिए गीता ने कुश्ती को मन से अपनाया। अगर भगवान राम अपने पिता के कहने पर 14 साल जंगल में रह सकते हैं, तो क्या एक बेटी अपने पिता के सपने के लिए कुश्ती नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। फिर भी ट्रेनिंग के शुरुआत के 5-6 साल गीता के लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन धीरे धीरे कुश्ती उन्हें पसंद आने लगी और बाद में कुश्ती गीता का भी सपना और जुनून बन गई। गीता के पिता गीता और उनकी छोटी बहन बबीता को मेले के अखाड़े और लोकल कुश्ती मैचों में भाग दिलाने के लिए ले जाते। यहाँ तक कि गीता की ट्रेनिंग सही ढंग से हो, इसीलिए महावीर सिंह ने अच्छे जिम इक्विपमेंट भी गांव में मंगवाए। कुश्ती के साथ साथ गीता अपनी पढ़ाई भी करती। अब भी उनके गांव में ट्रेनिंग की अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, इसीलिए उनके पिता ने कोशिश कर गीता और उनकी बहन बबीता को सोनीपत में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण में एडमिशन दिलवाया और इसके बाद गीता फोगाट ने 2009 में पंजाब के जालंधर में आयोजित कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में भाग लेकर इंटरनेशनल कुश्ती में एंट्री ली और अपने पिता के सपने के लिए स्वर्ण पदक भी जीता। 2010 में खेले गए कॉमनवेल्थ गेम में महिलाओं की कुश्ती में अपने देश के लिए पहला गोल्ड मेडल भी जीता। उसके बाद गीता नहीं रुकी और अपने पिता की गाइडलाइन में गीता कई एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ खेल और कई नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी खेलती गई और इसी बीच ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान भी बनी। आज गीता फोगाट के कारण ही कई सारी लड़कियों की कुश्ती में एंट्री होने लगी है और कई सारी फीमेल स्पोर्ट्स वुमेन कुश्ती को एक प्रॉमिसिंग स्पोर्ट्स के रूप में चुन रही है और हार्ड ट्रेनिंग कर रही है। अर्जुन अवार्ड पाने वाली गीता फोगाट ने आज के समय में पितृभक्ति का जो उदाहरण दुनिया के सामने रखा है, उससे वो आज पूरे देश के लोगों के सामने एक मिसाल बन गई है। वो चाहती तो कुश्ती जैसा डिफिकल्ट खेल नहीं अपनाती, दूसरी लड़कियों की तरह आराम का जीवन जीती, कुछ क्रिएटिव करती, लेकिन गीता ने अपने पिता के सपने के लिए सालों कठिन ट्रेनिंग की। गीता अपनी छोटी बहनों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बनी। गीता के सभी छोटे भाई बहनों ने भी उन्हीं की तरह कुश्ती को अपनाया और आज गीता फोगाट और उनकी सभी बहनों ने पूरे देश में फोगाट परिवार और उनके पिता महावीर सिंह फोगाट का नाम रोशन कर दिया, जो आगे आने वाली पीढ़ियों तक सदा बना रहेगा। आज जहां हर कोई अपनी पसंद और रुचि के हिसाब से अपना करियर चूज करता है, ऐसे में अपने पिता के चुने हुए करियर को अपनाना और उसके लिए दिन रात मेहनत करना कितना मुश्किल है, जरा सोच कर देखिए। लेकिन गीता ने अपने पिता के लिए कुश्ती को चुना और गीता फोगाट आज दिल से मानती है कि उनके पिता ने उनके लिए जो सोचा वो ही सबसे बेस्ट था। इसी के कारण आज देश और दुनिया में उनकी एक पहचान बनी। इसीलिए मैं आप सब बच्चों से कहना चाहूँगी कि आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन अपने हर छोटे बड़े फैसले में अपने माता पिता की एडवाइस ज़रूर लीजिए। उनका एक्सपीरियंस आपसे बहुत ज़्यादा है और उनका प्यार आपके लिए सबसे अलग है। वो आपकी बेहतरी के अलावा कभी कुछ नहीं चाहते हैं। इसीलिए अपने हर कदम में
अपने हर फैसले में अपने माता पिता को साथ रखिए। धन्यवाद।